नमस्कार, मैं हूं आपका नीतीश भारद्वाज और रामायण की इस सभा में आप सभी का स्वागत है। भरत का क्रोध और उनका दुख कम ही नहीं हो रहा था। संवेदनशील स्वभाव के भरत को इस तरह आवेग में कभी किसी ने पहले नहीं देखा था। वे बोलते जा रहे थे और कैकेयी चुपचाप सुनती जा रही थी। फीवर स्टोरीज। इस सबसे मां कौशल्या पर क्या बीतेगी? तुमने इतना भी नहीं सोचा मां? यह भी नहीं सोचा कि भैया, भाभी और लक्ष्मण के बन जाने के बाद वो कैसे जीवित रहेंगी? अब चुप क्यों हो मां? कोई उत्तर है तुम्हारे पास? मैं जानता हूं कि तुम कोई उत्तर नहीं दोगी, पर ध्यान से सुन लो मां। भैया राम के सिवा इस अयोध्या का और कोई स्वामी नहीं हो सकता। अयोध्या की सत्ता का भार उठाने की शक्ति भैया राम को छोड़कर किसी में नहीं है। और यदि मुझ में यह शक्ति होती भी ना, तो भी मैं उसे भैया के चरणों में अर्पित कर देता। यदि तुमने अब तक इस सच को नहीं समझा मां, तो सुन लो। मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र प्रण करता हूं कि मैं श्री रामचंद्र को वन से वापस लेकर ही आऊंगा और अयोध्या में उनका सेवक बनकर रहूंगा। रुको पुत्र, भरत, ठहरो। अपनी मां को ऐसे छोड़कर मत जाओ पुत्र, ऐसे मत जाओ। मां के नाम पर तुम कलंक हो। तुमने 9 महीने तक मुझे गर्भ में रखा, फिर भी मुझे समझ नहीं सकी। क्या तुम्हें मां कहलाने का कोई अधिकार है? है कोई अधिकार? कुमार भरत, अब इस उलाहना से क्या होगा? मां को इतने कठोर वचन कहना क्या आपको शोभा देता है? मुझे क्षमा करे तात सुमंत, मुझसे रहा नहीं गया। आप राजसभा को बता दें कि मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे सत्ता का सुख नहीं चाहिए। महाराज ने मां कैकेयी के दबाव में निर्णय लिया था, और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते थे भरत। रोक सकते थे तात, आप उन्हें रोक सकते थे। आप उनके मंत्री थे तात, आप सलाहकार थे उनके। आप मुझे भैया राम के पास पहुंचाने का प्रबंध कीजिए। मैं इस असंभव को संभव करके दिखाता हूं। जाइए, शीघ्रता कीजिए, हम अभी वन के लिए निकलेंगे। महामंत्री सुमंत कुमार भरत के सामने बहुत लज्जित हुए, पर भरत की बात से उनके मन में कहीं आशा की एक लौह सी जल गई थी कि जो काम वो नहीं कर सकते थे, शायद भरत कर सके। शायद भरत अपने भाई राम को वन से वापस ले आए, और इसी आशा में डूबे हुए वो भरत के प्रस्थान का प्रबंध करने में जुट गए। उधर चित्रकूट के सुंदर वातावरण में पहली बार राम और सीता को वनवास के सभी दुखों से परे कुछ पल साथ बिताने का अवसर मिला। ये क्या कर रहे हैं स्वामी? मेरी एक वेणी के लिए इतने सारे पुष्प? लगता है जैसे पंचवटी के सारे पुष्प आपने मेरे श्रृंगार के लिए ही इकट्ठा कर लिए हैं। क्या पुष्प श्रृंगार की अपनी ये कला आपने मेरे लिए ही छिपा कर रखी थी? ये कला आपके ही सुंदर रूप की देन है सीते। आपकी खुली वेणी देखकर लगा जैसे पंचवटी के सारे पुष्प आपकी वेणी की शोभा बनने की गुहार कर रहे हैं। ये देखिए, ये पुष्पहार, मैंने इसे आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। इस पुष्पहार में कितनी सुंदर लग रही हैं आप।
लगता है जैसे पुष्पलता अपने ही फूलों की बोझ से झुकी जा रही हो। आपकी ये पुष्पलता धन्य हो जाएगी स्वामी, यदि आप कभी कभी ऐसे ही अपने हाथों से इसका श्रृंगार कर दिया करें। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली सीते। यही अवसर तो मैं आपसे मांगना चाहता था। कम से कम इसी बहाने मुझे आपकी इस काले मेघों से सुंदर वेणी को स्पर्श करने का अवसर तो मिल सकेगा। बस रहने दीजिए स्वामी। देखिए, आपके मन के साथ ये चंचल पंछी भी बहकने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी आपसे इस वेणी के श्रृंगार का अधिकार मांगने लगे। कितना सुंदर होगा चित्रकूट कि घोर कष्टों को भी भुला दे और मन में प्रेम जगा दे। यहाँ भरत और निषाद राज अपनी सेनाओं के साथ उसी चित्रकूट की ओर बढ़ रहे थे। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दे। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दे।